जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी, विशेषकर कश्मीर घाटी के अंदर जिस प्रकार से बचे हुए चंद आतंकवादी थे, उन्होंने हमले तेज कर दिए गए थे। और एक और बड़ी अपडेट इस समय खुफिया तंत्र की अगर बात की जाए, खुफिया एजेंसीज की बात की जाए, तो खुफिया एजेंसी के द्वारा एक इनपुट जारी किया गया है जिसमें 60 से लेकर 80 की संख्या में जो आतंकवादी हैं वे इस समय ट्रेनिंग लेकर लॉन्च पैड पर बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में घुसपैठ की फिराक इस समय करने की वह पूरी तैयारी में है, क्योंकि आने वाले जो गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के दिन है, जैसे ही बर्फ पिघलती है तो पहाड़ी क्षेत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर 60 से लेकर 80 आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुसपैठ की फिराक में इस समय पूरी तैयारी में है। और इस समय इनपुट्स जो थी, खुफिया इनपुट के आधार पर जो जानकारी इस समय हमारे पास आ रही है कि ऑफिशियल तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि 60 से लेकर 80 की संख्या में जो आतंकवादी हैं वे इस समय पूरी तरह से लॉन्च पैड के ऊपर आतंकी ट्रेनिंग लेने के उपरांत वे इस समय पूरी फिराक में है कि कब उनको मौका लगे वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हों, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करें। और कश्मीर घाटी के अंदर जिस प्रकार से नॉन लोकल्स को निशाना बनाकर टारगेट किलिंग का सिलसिला जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में लगातार जारी था, उसी सिलसिले के तहत जिला राजौरी के कोटरंका में भी संदिग्ध परिस्थितियों में एक जो रात को ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के अंदर 2 लोग जो थे, पति पत्नी जो तो घायल हो गए थे, उनका फिलहाल उपचार इस समय मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर चल रहा है। उनकी जो स्थिति है बिल्कुल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में जो ब्लास्ट हुआ था उसके कारणों का इस समय अभी तक फिलहाल औपचारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन पुलिस इस समय, सेना के अधिकारी इस समय उस पूरे मामले को लेकर जांच जुटाने के लिए लगातार रात से ही वहां उस क्षेत्र के अंदर डेरा जमाए हुए हैं। और जो संदिग्ध परिस्थितियों में ब्लास्ट हुआ, किन कारणों से ब्लास्ट हुआ, किस प्रकार का ये ब्लास्ट था, इसके पीछे किस प्रकार की जो मंशा थी, तमाम सवालों से पर्दा उठाने के लिए फिलहाल जांच जो रात से ही जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी से इस समय की जो बड़ी अपडेट की 60 से 80 आतंकवादी इस समय घुसपैठ की फिराक में है। और संघर्ष विराम अवधि में पाकिस्तान ने सीमा पर 8000 टन सामग्री जुटाई है। खबर यह भी आ रही है कि कश्मीर घाटी के उस पार, नियंत्रण रेखा के उस पार जो पीओजे के है, वहां पर इस समय जितने भी जो आतंकी ट्रेनिंग शिविर हैं, वे ट्रेनिंग शिविर के अंदर उन ट्रेनिंग शिविरों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है। वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने का जो सिलसिला पाकिस्तान बीते कई दशकों से लगातार कर रहा है। हालांकि जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार की ओर से की गई थी, जितने भी जो आतंकी लॉन्च पैड थे, उन तमाम आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो लॉन्च पैड थे उनको फिलहाल फिर से सक्रिय कर दिया गया है। और आतंकियों को ट्रेनिंग देकर हथियार बंद आतंकवादी जम्मू कश्मीर में भेजने का जो सिलसिला बीते कई दशकों से पाकिस्तान कर रहा था, उसी फिराक में इस समय 80 की संख्या में जो आतंकवादी हैं वह ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान के उस पार से भारतीय सीमा के अंदर दाखिल करने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। और पूरी तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ और पूरे हथियारों के साथ वह जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में घुसने की पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। फिलहाल जो जितने भी जो सुरक्षा एजेंसियां थी उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के जितने भी जो एलओसी के क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों के अंदर इस समय हाई सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, ताकि कोई भी जो पाकिस्तानी घुसपैठिया हो, अफगानी घुसपैठिया हो, वह आतंकी ट्रेनिंग लेकर हथियारों के सहित जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी के अंदर प्रवेश करने की किसी भी प्रकार की अगर वह चेष्टा करता है तो उसको वहां से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना के जवान हो, उन तमाम एजेंसीज के द्वारा इस समय जितने भी जो एलओसी के क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है कि पाकिस्तान की सीमा के उस पार जितने भी जो आतंकी लॉन्च पैड हैं, इस समय लॉन्च पैड को पुनः सुचारू कर दिया गया है। वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देकर हथियार बंद आतंकवादी जम्मू कश्मीर में भेजने की जो पाकिस्तान की जो नापाक साजिश थी, एक बार फिर से वह विफल करने के लिए हमारे इस समय जो इनपुट्स जारी हुई थी, हमारी सुरक्षा तंत्र को इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है। और जितने भी जो संदिग्ध क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, ताकि आतंकवादी जो थे वे सीमा के अंदर प्रवेश ना करें। और जम्मू कश्मीर के अंदर भोले वाले लोगों का कत्ल करने का जो साजिश पाकिस्तान के अंदर रच रही पाकिस्तानी जो आतंकी हैंडलर्स हैं, जो आतंकी आका हैं, फिलहाल उनके मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए इस समय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर 60 यानी कि 80 से लेकर 60 की संख्या में जो आतंकवादी हैं वे इस समय ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान की सीमा के उस पार लॉन्च पैड के ऊपर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और वह इंतजार में है कि कब उनको सीमा के उस पार घुसने के लिए कहीं ना कहीं उनको जब भी मौका लगेगा वह जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में दाखिल होंगे। और कश्मीर घाटी के अंदर लोहे जो भोले वाले लोग हैं उनका लहू, उनका कत्ल बहाने के लिए लगातार जो पाकिस्तान नापाक साजिश रता रहता था, उसका एक और जीता जागता उदाहरण इस समय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जिस प्रकार से हाई अलर्ट जारी किया गया है कि 80 की संख्या में जो आतंकवादी हैं वे तैयार बैठे हैं। और तमाम आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिलहाल सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।
जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना के जवान हो, इस समय हाई अलर्ट पर है और कोई भी घुसपैठ की फिराक अगर होती है तो आतंकवादी जिंदा लौट कर वापस ना जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था इस समय भारत सरकार की ओर से कर दी गई है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।